भूषण तिवारी जी का ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है, जघन्य हत्यार है। संविधान में, लोकतांत्रिक मर्यादा में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि हत्या कर दोगे। अगर वो मानसिक रूप से बीमार भी थे। चल रहा था अंजना और कश्यप का विवाद, चल रहा था नीट का विवाद, चल रहा था सीबीएसई का और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का, लेकिन आ गया खान सर और रोशन सर। अब खान सर रोशन सर का मामला तो थमा ही नहीं, तीसरा मामला फिर से आ गया है। क्या कहीं कुछ साजिश का बू आ रहा है? तन का मुद्दा, वो विकास का मुद्दा, वो जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा, वो पलायन का मुद्दा, वो बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा, सब दब गया ना, सब मुद्दा दब गया। अब सब आदमी खान सर रोशन सर, रोशन सर खान सर, खान सर रोशन सर, अब करते रहिए करते रहिए। और रोशन सर क्या थे? अपराधी थे, हत्यारा थे, बलात्कारी थे, भ्रष्टाचारी थे। क्रिमिनल को इतिहास रहा है कि 2 घंटा के अंदर रोशन सर को जेल क्यों भेजा? सिस्टम चाहती थी दो समाज के बीच, दो शिक्षक के बीच और जो छात्रों का दो गुट बन जाए और दोनों लड़ने लगे। कोई इस पे आरोप लगाए, कोई उस पे आरोप लगाए। उस माँ के बेटा को वापस ला लीजिएगा आप, उस भाई के आंखों के आंसू को आप वापस लाइएगा, बहन की आंसू को वापस ले आइएगा। और जिस समाज के लिए वह भरत तिवारी जी सरकार से बार बार सवाल कर रहा था, सिस्टम से सवाल कर रहा था, गड्ढे में बसे हुए लोगों के लिए पानी से बचाव के लिए मिट्टी भरवाने की मांग कर रहा था या अन्य जो मांग कर रहा था, इसका जवाब कौन देगा? नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। अब देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, खान सर और रोशन आनंद सर का मामला अब तक थमा नहीं, एक और मामला सामने आ गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं आरा का। आरा में कहा जा रहा है कि फेक इनकाउंटर कर दिया गया भरत भूषण तिवारी का। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम कृष्ण है, विधायक राष्ट्रीय जनता दल से। बातचीत करेंगे कि आखिर पहले तो रोशन आनंद और खान सर के विवाद पे बात। रोशन सर और खान सर बिहार के लिए दोनों गौरव हैं। हजारों और लाखों छात्रों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से सिस्टम ने काम किया है, ये सवाल उस पर उठता है। मैं पूछता हूं, रोशन सर क्या थे? अपराधी थे, हत्यारा थे, बलात्कारी थे, भ्रष्टाचारी थे। क्रिमिनल को इतिहास रहा है कि 2 घंटा के अंदर रोशन सर को जेल क्यों भेजा गया? मेरा सवाल सिस्टम से है। सिर्फ और सिर्फ यह सिस्टम चाहती थी दो समाज के बीच, दो शिक्षक के बीच और जो छात्रों का दो गुट बन जाए और दोनों लड़ने लगे। कोई इस पे आरोप लगाए, कोई उस पे आरोप लगाए। तो मैं इस विवाद का मूल जड़ सिस्टम को मानता हूं, पुलिस प्रशासन को मानता हूं, और यह चाहती थी कि दो समाज में लड़ाई लग जाए। आज 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 जब वहां लड़ाई लग रही है तो अब लगता है चलो भैया 15 दिन से ये काम हो गया, अब इस मामले को दूसरी जगह ले जाया जाए। विवाद चल रहा था अंजना और कश्यप का, विवाद चल रहा था नीट का, विवाद चल रहा था सीबीएसई का और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का, लेकिन आ गया खान सर और रोशन सर। अब खान सर रोशन सर का मामला तो थमा ही नहीं, तीसरा मामला फिर से आ गया है। क्या कहीं कुछ साजिश का बू आ रहा है? ये सिस्टम जो है वो तय करती है किसके किसके बीच में लड़ाई लगवाना है, किस मुद्दे को दबा देना है, किसको उछाल लेना है। इसका सीक्वेंस समझिए कि नीट के छात्रा में बहुत व्यापक नीट के पेपर लीक में बड़ा मुद्दा था। इस बड़े मुद्दे को दबाना था, इसलिए अंजना ओम कश्यप जी ने क्या किया, उसको मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया शिक्षकों पे कि 2 कौड़ी के ये वो करके ये मुद्दा डाइवर्ट कर दिया शिक्षकों पे डाइवर्ट किया। और उसमें जब इधर से कुछ दिन वो प्रकरण पूरा चला, वो मुद्दा दब गया। नीट पेपर में लीक मामला वो चल गया, कॉकरोच वाला मामला दब गया, बेरोजगारी वाला मुद्दा दब गया। तब अब मुद्दा आ गया शिक्षकों पे। उसके बाद आ गया शिक्षकों पे, जब हुआ तब पलटवार हुआ, तब पत्रकारों पे मुद्दा चल गया। अब फिर पत्रकारों पे मुद्दा चल गया, इसमें आ गया। तब शिक्षक पे एक फर्जी बात कोई होती है, गलतफहमी की बात होती है। तो रोशन सर को मैंने कहा कि रोशन सर क्या अपराधी थे, बलात्कारी थे, हत्यारा था, क्रिमिनल को इतिहास था? आखिर क्या था कि 2 घंटे के अंदर जेल भेजते हैं ताकि पूरा क्रोश हो जाए, जना क्रोश हो जाए, और फिर दो में झगड़ा हो जाए। दोनों में झगड़ा फंसा दिए, जो जात में फंसा दिए, 2 शिक्षक बीच में फंसा दिए, कुछ शिक्षक इस साइड, कुछ शिक्षक। अरे भैया, शिक्षक को तो पक्षों में मत बांटिए। शिक्षक सब श्रद्धेय होते हैं, जो किसी के लिए जीवन में योगदान देते हैं वो श्रद्धेय है। सबको प्रणाम। और शिक्षक की मर्यादा है, शिक्षक एक समुदाय है, शिक्षक कोई लड़ने वाला पार्टी नहीं है। एक ही छात्र रोशन सर से भी पढ़ रहा होगा तो खान सर से भी पढ़ रहा होगा।
मुसलमानों को तो ज्यादा आप कर दिया गया है। ये सिस्टम ये दोषी करवा रहा है। तो यही बात हम कहते हैं, ये सिस्टम का दोष है। वो तय करती है किसके किसके बीच में लड़ा है। अभी जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा, जन कल्याण से जुड़ा हुआ मुद्दा, अति बूढ़े व्यक्तियों को जो पेंशन मिलता है वो पेंशन नहीं मिल रहा है भैया बिहार में। पूछ लीजिएगा किसी से, वो पेंशन का मुद्दा, वो विकास का मुद्दा, वो जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा, वो पलायन का मुद्दा, वो बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा, सब दब गया ना। सब मुद्दा दब गया। अब सब आदमी खान सर, रोशन सर, रोशन सर, खान सर, खान सर, रोशन सर। अब करते रहिए, करते रहिए। अब उसके बाद निकल करके आइएगा तो अब फिर नया एगो सरकार तय कर दी है मुद्दा कि अब किस मुद्दा पे आप सभी को बातचीत करना है। ये एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। भारत भारत तिवारी जी का, भारत भूषण तिवारी जी का ये एनकाउंटर नहीं, हत्या है, जघन हत्या है। संविधान में, लोकतांत्रिक मर्यादा में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि हत्या कर दोगे। अगर वो मानसिक रूप से बीमार भी थे, उसको पकड़ करके आप हॉस्पिटल में इलाज करवाते और अदालत तय करती कि क्या उसको सजा देना है। सजा देने वाला बिहार पुलिस कब हो गई है? कानून व्यवस्था को पुलिस हाथ में क्यों ले रही है? ले रही है तो आप जो करने चाहिए। पुलिस क्या है? वो सभ्य समाज का एक दोस्त होता है। पुलिस सभ्य समाज का दोस्त होता है। यहाँ पुलिस सब समाज के दोस्त के बदले अब हमको दुश्मन बना रही है। इस सब समाज में लोग कैसे रहेगा? आप जाति धर्म मजहब देख करके और अपना नफा और नुकसान देख करके आप गोली चलवा रहे हैं। सवाल है कि भरत भूषण तिवारी के पास जो हथियार आया, जो कट्टा है, वो आया कहाँ से? पहला सवाल। क्या ये पुलिस के काम पर भी सवाल उठता है वो हथियार को लेकर? दूसरा सवाल है, जब हथियार वो फेंक दिया, वीडियो साफ दिख रहा है, फिर उनका एनकाउंटर क्यों किया गया? बस यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। जब वीडियो मैंने देखा कि हथियार फेंक दिया तो निहत्था हो गया, तो निहत्थे व्यक्ति और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति पर आप गोली चलवाना चाहते? क्या बिहार सरकार यही कहना चाहती है? मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को आप गोली मार देना चाहते हैं? मार दिए हैं या इलाज करवाना चाहते थे? खुद स्वीकार करे तो मानसिक रूप से बीमार है। तो बीमार अगर मान ले तो बीमार व्यक्ति का बिहार सरकार इलाज करवाती है या हत्या करती है? ये जवाब दे। आगे क्या प्लान है विपक्ष के नेता के तौर पर? आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका ने, मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। आदरणीय नेता गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव सब समाज को लेकर चलने का काम किया है और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी A to Z के नेता हैं। किसी जात धर्म मजहब को लेकर के बात नहीं करते हैं। अगर आज मैं खुलकर बोल रहा हूं क्योंकि हमारे अपने नेता पे गर्व है। वो सब समाज को लेकर के चलना चाहते हैं। कभी भी वो भावना की बात नहीं करते हैं, कभी वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, कभी भी क्या मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं। जब भी बात करते हैं माननीय नेता तेजस्वी यादव जी, तो बात करते हैं विकास की, सुनवाई की, कार्रवाई की, रोजगार की, व्यवस्था निर्माण की। क्या भरत तिवारी के घर जाएंगे नेता? अब निश्चित रूप से मौका जैसे होगा और अपने चीजों को देख करके हमारे नेता तय करेंगे कि, और निश्चित रूप से उनकी मुझे जितना विश्वास है, मुझे लगता है कि मेरे नेता का भी सहानुभूति प्रीत पक्ष के प्रति है ही। इसमें कोई शक और संदेह का तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग न्याय और इंसाफ मांगते हैं उस भरत तिवारी जी के प्रति। तो शिक्षा मंत्री सवाल खड़ा कर रहे हैं मुकेश तिवारी सरकार के ऊपर कि मारना ही था गोली, आप इनकाउंटर करते भैया ये तो बहुत गलत हुआ है। हम तो कहते हैं, एक शब्द में मुझसे पूछिएगा तो हम कहते हैं यह इनकाउंटर नहीं, हत्या है। और लोकतांत्रिक मर्यादा में और सभ्य समाज में इस हत्या का कोई जगह नहीं है। इसलिए यह गलत है, गलत है, गलत है। सस्पेंड कर दिया गया पुलिस। सस्पेंड कर, ये तो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आप सस्पेंड किए हैं, लेकिन इससे भरपाई नहीं होगी। उस माँ के बेटा को वापस ला लीजिएगा आप, उस भाई के आंखों के आंसू को आप वापस लाइएगा, बहन की आंसू को वापस ले आइएगा। और जिस समाज के लिए वह भरत तिवारी जी सरकार से बार बार सवाल कर रहा था, सिस्टम से सवाल कर रहा था, गड्ढे में बसे हुए लोगों के लिए पानी से बचाव के लिए मिट्टी भरवाने की मांग कर रहा था या अन्य जो मांग कर रहा था, इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? इसलिए जो ये हत्या हुई है इसका मैं कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गौतम कृष्ण थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि पुलिस और सरकार की ये विफलताओं का परिणाम है, जो एक विचलित व्यक्ति, जो खुद सरकार इसको स्वीकार कर रही है और उसको ऊपर गोली चलाती है। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री